तो आज आपके लिए गुप्त नवरात्रि में माता के 7वें दिन मैं आपके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ लेकर आई हूँ। ये पाठ जो दुर्गा सप्तशती का है, माता का ये ऐसा अद्भुत पाठ है, इसे अगर आप अपने जीवन में लेकर आते हैं तो आप देखेंगे कि आपके विचारों में, आपके जीवन में हर तरह से परिवर्तन आ जाए। देखिए, ये जीवन है तो इसमें उतार चढ़ाव तो संभव है, चलते रहेंगे, हमारे विचारों में भी चलते रहेंगे, लेकिन ये आपको इतनी ताकत देता है, इतनी हिम्मत देता है कि आप सारी चीजों से खुद से उबर जाएंगे। और अगर आप नियम बना सकते हैं नवरात्र के दिनों में, तो माता के पूरे 13 अध्याय का पाठ एक दिन में करिए। बहुत लाभ देते हैं, बहुत आपको पॉजिटिविटी लेकर आते हैं आपके लाइफ में। बहुत अच्छा है ये सारा कुछ। तो आज हम इस पाठ का लाभ उठाएंगे। जिसको लगता है कि हम नहीं कर पा रहे, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि इसे पूरे पाठ को करने में लगभग अगर कोई जैसे अभ्यास है, मैं हमेशा करती रहती हूँ, तो मुझे 1 घंटे में लगभग हो जाता है। 1 से थोड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा। जिसे नहीं होता है, उन्हें समय लगता है, वो 2 घंटे कर लेते हैं, 2.5 घंटे कर लेते हैं। आज हम क्या करेंगे, इस पूरे अध्याय को, पूरी पुस्तक के अध्याय को, जितना है 1 से लेकर 13 तक, इस सारी पुस्तक को आधा घंटे में करेंगे, है ना। देखते हैं कि हमारा पूरा पाठ कितनी देर में पूरा होता है। अपने तरीके से मैं आपको बताऊंगी और किस पाठ में क्या क्या है, माता ने क्या क्या किया है, शुरू से लेकर बने रहिए। जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जय माता दी। हे माँ, मेरे इस पाठ को जो जो व्यक्ति सुने, उनके जीवन में खुशियां आए। और माँ, इस पाठ को पढ़ने से मेरे भी जो भी रुकावटें आ रही हैं, सब सारी खत्म हो जाए और मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चले, बहुत आसान हो जाए। आपका प्यार, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदा बनी रहे। जय माता दी। तो जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ, सबसे पहला पेज जब खोलते हैं तो इसमें आती है दुर्गा सप्तश्लोकी दुर्गा। इस पाठ में क्या है, सुनते हैं। शिव जी बोलते हैं कि माता ने भक्तों के लिए बड़ा सुंदर रूप धारण किया है। कलयुग में जो भी इच्छा है, जिस किसी भी तरह की कामना है, वह सब कामना माता के पाठ से सिद्ध हो जाती हैं। देवी ने कहा कि हे देव, आपका मेरे ऊपर सदा स्नेह रहे। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है, वह बतलाऊंगी। उसका नाम है अम्बा स्तुति। इस दुर्गा सप्तश्लोकी के स्रोत मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टन छंद है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता है। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी के दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। विनियोग किया जाता है। माँ दुर्गा, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं। स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो, मंगलमय हो, कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए दीनों पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो, कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे सर्वेश्वरी, इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो। इसके बाद में हम माता के कवच का पाठ करेंगे। माता के जो अध्याय हैं,
उनसे पहले माता का कवच करना बहुत आवश्यक है। कवच ये मान लीजिए जैसे कि हम किसी युद्ध पे जाने से पहले कवच धारण करते हैं, उसी तरह माता के पाठ से पहले कवच पढ़ना बहुत आवश्यक है। माता का कवच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय है तथा सब मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट ना किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाला है। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके प्रत्येक अलग अलग नामों से उन्हें बुलाया जाता है। माता का पहला नाम शैलपुत्री है और दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचरणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी का दुर्गा माता का नाम दुर्गा माता है। तो माता का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि, 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। मनुष्य किसी भी प्रकार की समस्या में हो, माता के इन नामों से ही वह तुरंत छुटकारा पा लेता है। उसे किसी भी प्रकार के शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी को याद किया है, उनका निश्चय कल्याण होता है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं ना माँ, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। अब माता जिस वाहन पर बैठी हैं और उनका स्वरूप, उनका नाम है, वर्णन है। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ है। 12 भैंसे पर सवार है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। माहेश्वरी ब्रज पर आरूढ़ है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने शुद्ध रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है। सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। सब प्रकार की ये सभी माताएं योग शक्तियों से संपन्न है। इनकी सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये माता ने शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूषल, खेटक, तुमर, परशुपास, कुंत, त्रिशूल और उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम वाली देवी, तुम महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, आप मेरी रक्षा करें। पूर्व दशा में इंद्री रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही, नैनिकोण में खंगधाणी देवी, पश्चिम दिशा में बारुड़ी, वायव्य कोण पर नौक पर सवारी करने वाली देवी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से, वैष्णवी देवी तुम नीचे की ओर से। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में भी रक्षा करे। जया आगे से, बेजा पीछे की ओर से, वाम भाग में अस्ता, दक्षिण भाग में अपराजिता, उद्योतनी शिखा की, उमा मस्तक पे ललाट में माला हरी, यशस्विनी मेरे भाव का संरक्षण करे। भाव के मध्य भाग में त्रिनेत्र नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शांकनी, कानों में द्वारवासिनी कालका देवी कपोलों की, भगवती शांकरी, कानों के मूल भाग की, नासिका में सुगंधा, ऊपर की ओट में चर्चिका देवी, नीचे की ओट में अमृत कला, जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की घंटी की, महामाया तालू में, कामाची ठोड़े की, सर्वमंगला मेरी बाड़ी की, भद्रकाली ग्रीवा, धनुधारी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा, नली में नलकुबरी, दोनों कंधों में खडंगनी, दोनों भुजाओं में भसदानी, दोनों हाथों में दंडनी, अंगुलियों में अंबिका, सुलेश्वरी नखों की, कुलेश्वरी पेट में, महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशनी देवी मन की, ललिता देवी हृदय में, सूलधारी उदर में, नाभ में कामिनी, गुहाभाग में गोहेश्वरी, पूतना, कामिका, लिंग और महिषवाणी गुदा की,
भगवती कटिभाग में विंध्यवासिनी घुटनों की, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की, नरसिंही देवी दोनों घुटियों की, तेसी देवी चरणों के पृष्ठभाग की, श्रीदेवी पैरों के अंगुलियों में, तलवसनी पैरों के तलुओं में, अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टकाली देवी नखों की, उदकेशिनी देवी केसों की, रोमबलीय छिद्रों में, कौवेरी त्वचा की, बागेश्वरी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मजा, बसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी, मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती, कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नक के तेज की ज्वालामुखी, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता है, वह अवैध्या शरीर की समस्त संधियों में रखकर रक्षा करें। ब्राह्मणी, आप मेरे पति के वीर की, छत्तेश्वरी छाया की, धर्म दाणी, मन, अहंकार और बुद्धि की रक्षा करें। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित भगवती कल्याण शोभना, मेरे प्राणों की, मेरे पति और मेरे बच्चों के प्राणों की, रस, रूप, गंध, स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी करे। 12 ही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धन की रक्षा करे। चक्री देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की, चंडिके तुम मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी पुत्रों की, भैरवी पत्नी की, पति की, शुभता, मार्ग की, चमकाई, राजा के दरबार में महालक्ष्मी, सब और व्याप्त देने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया हो, किसी भी प्रकार से कोई भी स्थान ऐसा है जो रह गया हो, माँ उसकी भी आपके द्वारा रक्षा हो, क्योंकि माँ आप विजयशालिनी हो, पाप नाशिनी हो। मनुष्य अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी बाहर ना जाए। कवच का पाठ करके जब वो जहाँ जहाँ जाता है उसे धन लाभ होता है, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला विजय की प्राप्ति होती है। जिस अविष्ट वस्तु का भी वो चिंतन करता है उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। मान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। तीनों लोकों में वह पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा से इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं पराजित नहीं होता। वह मृत्यु से रहित 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़, संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे, सब प्रकार के जो भी हैं विष, वो उस पर असर नहीं करते। इस पृथ्वी पर जितने भी मारण, मोहन, अविचारक प्रयोग होते हैं अर्थात तांत्रिक प्रयोग होते हैं, उनका भी उस पर कोई असर नहीं होता। इस ब्रह्मांड में विचरने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी निम्न कोटि के देवता हैं, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भैरव, कुष्मांड आदि अनिष्टकारक देवता भी इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को और सुनने वाले व्यक्ति से दूर ही रहते हैं। ये कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला है, उत्तम है। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर श्वेत के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, जब तक वन पर्वत कानूनों से पृथ्वी टिकी रहती है, उसके यहाँ पुत्र पौत्र संतान परंपरा बनी रहती है। फिर वह देह का अंत करने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में सबके साथ आनंद का भागी होता है। जय माता दी। हमारा कवच का पाठ पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं अर्गला स्तोत्र पर। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडी जी कहते हैं, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सुधा नमस्तुते। इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे के तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। सबकी पीड़ा हरने वाली तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली तुम्हारी जय हो। मधु कैटभ को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली, तुम मुझे रूप दो, आत्मस्वरूप दो, मुंह पर विजय दो और मेरे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। शुभ निशुभ धूम मोचन का मदन करने वाली, रूप दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंदित युगल चरणों वाली,
सौभाग्य प्रदान करने वाली, तुम मुझे रूप दो, यश दो और काम को शत्रुओं का नाश करो। तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम मुझे रूप दो, यश दो और काम को शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं। उन्हें रूप दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। रोगों को नाश करने वाली जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, यश दो और काम को शत्रुओं का नाश करो। मारने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली, तुम मुझे रूप दो, आत्मस्वरूप दो, मुंह पर विजय दो और मेरे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। शुभ निशुभ धूमोचन का मदन करने वाली, रूप दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंदित युगल चरणों वाली, सौभाग्य प्रदान करने वाली, तुम मुझे रूप दो, यश दो और काम को शत्रुओं का नाश करो। तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम मुझे रूप दो, यश दो और काम को शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं। उन्हें रूप दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। रोगों को नाश करने वाली जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, यश दो और काम को शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में भक्ति पूर्वक जो तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, यश दो और काम को शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश करो। मेरे बल की वृद्धि करो। मुझे रूप दो, यश दो और काम को शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, देवता असुर दोनों ही अपने माथे की मुकुट की मड़ियों पर तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशवान, लक्ष्मीवान बनाओ। रूप दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों का दर्प करने वाली चंडिके, तू शरणागत को रूप दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित भुजाधारिणी परमेश्वरी, मुझे रूप दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम उन्हें रूप दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, यश दो और काम को शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा श्रद्धा भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों का दैत्यों का घमंड दूर करने वाली, तुम मुझे रूप दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। रूप दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। मन के इच्छा चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो। दुर्गम संसार में तारने वाली हो, उत्तम कल में उत्पन्न हुई है। जो इस मनुष्य स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती महासूत्र का पाठ करता है, उसे सप्तशती की जप संख्या में मिलने वाली श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त करता है। अर्गला स्तोत्र पूर्ण हुआ। अब हम आते हैं कीलकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडी जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान है जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु अपने मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाला शाप रूपी कीलिका जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानकर ही उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्र भी जप में जो निरंतर लगा रहता है, वह कल्याण का भागी होता है। उसके उच्चाटन आदि कर्म सब सिद्ध हो जाते हैं, समस्त दुर्लभ वस्तुओं की भी प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सप्तशती नामक स्त्रोत से देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें भी स्तुत मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपनी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि, अन्य किसी साधन उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के उनके उच्चाटन समस्त अविचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, संपूर्ण अविष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में जब ये शंका थी, केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से जब सब कार्य सिद्ध हो जाते तो इनमें श्रेष्ठ कौन सा है? लोगों की इस शंका को भगवान शंकर ने अपने पास आए जिज्ञासुओं को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याण में है। तदंतर भगवती चंडिका की सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया।
करने वाली भजस्ता देवी प्राण अपान व्यान उदान समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की, मेरे पति और मेरे बच्चों के प्राणों की रस रूप गंध स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी सत्गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी करे। 12 ही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धन की रक्षा करे, चक्री देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की, चंडिके तुम मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी पुत्रों की, भैरवी पत्नी की, पति की, शुभता मार्ग की, चमकाई राजा के दरबार में महालक्ष्मी सब और व्याप्त देने वाली विद्या देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया हो, किसी भी प्रकार से कोई भी स्थान ऐसा है जो रह गया हो माँ, उसकी भी आपके द्वारा रक्षा हो, क्योंकि माँ आप विजयशालिनी हो, पाप नाशिनी हो। मनुष्य अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी बाहर ना जाए। कवच का पाठ करके जब वो जहां जहां जाता है उसे धन लाभ होता है, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला विजय की प्राप्ति होती है। जिस अविष्ट वस्तु का भी वो चिंतन करता है उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है, महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, तीनों लोकों में वह पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा से इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं पराजित नहीं होता, वह मृत्यु से रहित 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक कोढ़ संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे सब प्रकार के जो भी हैं विष वो उस पर असर नहीं करते। इस पृथ्वी पर जितने भी मारण मोहन अविचारक प्रयोग होते हैं अर्थात तांत्रिक प्रयोग होते हैं उनका भी उस पर कोई असर नहीं होता। इस ब्रह्मांड में विचरने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी निम्न कोटि के देवता हैं, डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस भैरव कुष्मांड आदि अनिष्टकारक देवता भी इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को और सुनने वाले व्यक्ति से दूर ही रहते हैं। ये कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला है, उत्तम है। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर स्वयं के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, जब तक वन पर्वत कानूनों सहित पृथ्वी टिकी रहती है उसके यहाँ पुत्र पौत्र संतान परंपरा बनी रहती है। फिर वह देह का अंत करने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में सबके साथ आनंद का भागी होता है। जय माता दी। हमारा कवच का पाठ पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं अर्गला स्तोत्र पर। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडी जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे के तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। सबकी पीड़ा हरने वाली तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली तुम्हारी जय हो। मधु कैटभ को मारने वाली ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम मुझे रूप दो, आत्मस्वरूप दो, मोह पर विजय दो और मेरे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों को सुख देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। शुभ निशुभ धूम मोचन का मदन करने वाली रूप दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंदित युगल चरणों वाली सौभाग्य प्रदान करने वाली तुम मुझे रूप दो, यश दो और काम को शत्रुओं का नाश करो। तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम मुझे रूप दो, यश दो और काम को शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं। उन्हें रूप दो, यश दो, काम को शत्रुओं का नाश करो। रोगों को नाश करने वाली जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, यश दो और काम को शत्रुओं का नाश करो। जय हो। सबकी पीड़ा हरने वाली तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली तुम्हारी जय हो। मधु कैटभ को मारने वाली ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम मुझे रूप दो, आत्मस्वरूप दो, मोह पर विजय दो और मेरे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली
भक्तों को सुख देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, यश दो, काम को, शत्रुओं का नाश करो। शुभ निशुभ धूम मोचन का मदन करने वाली, रूप दो, यश दो, काम को, शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंदित युगल चरणों वाली, सौभाग्य प्रदान करने वाली, तुम मुझे रूप दो, यश दो और काम को, शत्रुओं का नाश करो। तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम मुझे रूप दो, यश दो और काम को, शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं। उन्हें रूप दो, यश दो, काम को, शत्रुओं का नाश करो। रोगों को नाश करने वाली जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, यश दो और काम को, शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में भक्ति पूर्वक जो तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, यश दो और काम को, शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश करो। मेरे बल की वृद्धि करो। मुझे रूप दो, यश दो और काम को, शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, यश दो, काम को, शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, देवता असुर दोनों ही अपने माथे की मुकुट की मड़ियों पर तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, यश दो, काम को, शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशवान, लक्ष्मीवान बनाओ। रूप दो, यश दो, काम को, शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों का दर्प करने वाली चंडिके मुझ शरणागत को रूप दो, यश दो, काम को, शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित भुजाधारणी परमेश्वरी, मुझे रूप दो, यश दो, काम को, शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम उन्हें रूप दो, यश दो, काम को, शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, यश दो, काम को, शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा श्रद्धा भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, यश दो, काम को, शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों का दैत्यों का घमंड चूर करने वाली, तुम मुझे रूप दो, यश दो, काम को, शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। रूप दो, यश दो, काम को, शत्रुओं का नाश करो। मन के इच्छा चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो। दुर्गम संसार में तारने वाली हो, उत्तम कल में उत्पन्न हुई है। जो इस मनुष्य स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती महासूत्र का पाठ करता है, उसे सप्तशती की जप संख्या में मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अर्गला स्त्रोत पूर्ण हुआ। अब हम आते हैं अथ कीलकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडी जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु अपने मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। मंत्रों का जो अविकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाला शाप रूपी कीलिका जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानकर ही उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्र भी जप में जो निरंतर लगा रहता है, वह कल्याण का भागी होता है। उसके उच्चाटन आदि कर्म सब सिद्ध हो जाते हैं। समस्त दुर्लभ वस्तुओं की भी प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सप्तशती नामक स्त्रोत से देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें भी स्तुत मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपनी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि, अन्य किसी साधन उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के उनके उच्चाटन समस्त अविचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, संपूर्ण अविष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में जब ये शंका थी, केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से जब सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो इनमें श्रेष्ठ कौन सा है? लोगों की इस शंका को भगवान शंकर ने अपने पास आए जिज्ञासुओं को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याण में है। तदंतर भगवती चंडिका की सप्तशती